तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। सवाल पूछा गया, किसका संबंध बैडमिंटन से है? तो बैडमिंटन से आपका करेक्ट आंसर होगा साइना नेहवाल हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़ी हैं साइना नेहवाल, आप लोग को याद भी होगा मेरे भाई। चलो ठीक है, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा आदत है भाई आपसे प्रश्न पूछने का और आपका आदत बन चुका है प्रश्न का उत्तर देने का। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? मिताली राज का संबंध किससे है? मैरी कॉम का संबंध किससे है? कहाँ बताना है? तो कमेंट बॉक्स में छाप देना है भाई। ठीक है, और पेपर में देखना सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 मेरे भाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं 53 शिफ्ट की एक एक वीडियो। ठीक है, और बहुत जल्द हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल चुका होगा कि ये हमारा 50 नंबर का वीडियो होने वाला है भाई। ठीक है, और बच जाएगा 3 शिफ्ट, जो कि आज मैं 54 तक 52 तक आज मैं करा दूंगा। कल आपको मिल जाएगा 53 शिफ्ट का। ठीक है, तो कल हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। काफ़ी मेहनत लगा है भाई, लगभग 2 महीना से ये सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता होगा। तो 51 ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य? 11 है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देकर आए थे, तो उनसे मैंने बात किया था। उन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या जाता है, एक वीडियो 6 से 8 मिनट का है, आप आसानी से देख लीजिए कम से कम। ठीक है, आपने 1 साल तक पढ़ा ना, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार एक नज़र में देखकर निकल जाना है पेपर के लिए। प्रश्न पूछा गया, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो बैडमिंटन में स्मैश शॉट लगाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और यह रिपीट प्रश्न है भाई, क्योंकि प्रश्न ये मैंने करा रखा है 2 से 3 बार। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन से जुड़ा है स्मैश शब्द याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल भी खाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नुआखाई, आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार है नुआखाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए, बिशु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बोहाग विशु कहाँ मनाया जाता है और बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। अब आप पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो तो आपको अजीब लगेगा कि सर तो कुछ बता ही नहीं रहे। भाई मैं यहाँ बताने के लिए नहीं आया, आपको दिखाने के लिए आया हूँ कौन कौन सा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया और आप अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हो। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विशु, बोहाग बिहू और बैसाखी कहाँ कहाँ मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखा गया कि साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो शक्ति है। तो करेक्ट आंसर होगा पढ़ और लिख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो पढ़ और लिख दोनों कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पढ़ और लिख, इसका सही उत्तर साक्षरता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, एंथोनी अम्लराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से जुड़े हैं एंथोनी अमलराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई स्पोर्ट्स में, याद रखिएगा। टेबल टेनिस से जुड़े हुए ये प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा होल्ट मैकेंजी हो जाएगा। जिन्होंने भी गवर्नर वाला वीडियो देखे होंगे वो इस प्रश्न को आराम से करके निकल जाएंगे। तो महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए पढ़िए और बताइए इसमें क्या क्या लिखा गया। तो पहला कथन दिया गया, आवर्त सारणी एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। देखो SPDF 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको याद रखना है। तो इस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है, करेक्ट आंसर है। दूसरा लिखा गया कथन,
सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों क्या कथन हो गए, करेक्ट हो गए। डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है, ये कथन गलत है मेरे भाई। आप लोग पीरियोडिक टेबल का क्लास किए होंगे, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा ए और बी दोनों सत्य हैं, और सी जो लिखा गया ये गलत कथन लिखा गया है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया, वे संगठित संस्थान हैं जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक हो जाएगा। आप लोग बस इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर आसानी से कर सकते थे। बैंक जो है संगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण दे देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में PMPVTG मिशन लॉन्च किया। इस संदर्भ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने PVTGS है? तो करेक्ट आंसर होगा 75। हालांकि इसको इग्नोर कीजिए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, VVI लिख लो, पेपर में फंसने वाला प्रश्न है। कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संतूर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बांसुरी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, सरोद बजाने में प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम और सितार वादक का एक प्रसिद्ध सितार वादक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो बार बार पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और UAE के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग। लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो कजरी कजरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कजरी आपका राइट आंसर होने वाला इस प्रश्न का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई कि लावड़ी जो है, घूमर है और कुचिपुड़ी है, ये किस राज्य में किए जाते हैं नृत्य, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। थोड़ा सा आवाज़ में आपको परेशानी हो सकती है भाई, क्योंकि हमारा भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन के द्वारा कुल 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा भैया देखनी। क्या होगा? देखनी। गोवा का लोक नृत्य का नाम है देखनी, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 में देखने को मिला है कि जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो भवानी देवी आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। जब ये आई थी ना तो काफ़ी चर्चे में थी, क्योंकि ये तलवारबाजी चैंपियनशिप था मेरे भाई। ठीक है, और कांस्य पदक जीत चुकी हैं भवानी देवी। 2023 में चीन में चल रहा था एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, जिसमें कांस्य पदक जीत कर लाई भवानी देवी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? ये सार्वजनिक वस्तु है भाई। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, सड़क की बात करें या सरकारी प्रशासन की बात करें, ये सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की सबसे धनी व्यक्ति बन गई हैं। तो 7वीं सबसे धनी व्यक्ति बन गई हैं। कौन? तो सावित्री जिंदल 2023 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? 2014 की बात है मेरे भाई, जब गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति, कौन सा समिति भाई? रंगराजन समिति
किसके लिए? तो गरीबी रेखा के लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये पेपर के 2025 के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा 20 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है भाई तो दबा के लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आपको देखने का मन कर रहा है 53 शिफ्ट का वीडियो, तो प्लेलिस्ट साथ में बना हुआ है। हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था भाई, कमेंट में बच्चे तो बता रहे हैं कि 3-3 प्रश्न हूबहू पूछ लिए गए एक ही वीडियो से, यानी कि 6 नंबर तो आपका एक वीडियो से हिंदी में कंप्लीट हो जा रहा है। तो भाई आपको उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।